Hello everyone, today we are going to learn how to make payment from Oracle through Payment Manager। सबसे पहले पेमेंट मैनेजर क्या होता है, तो हम बल्क में सप्लायर का पेमेंट कर सकते हैं फ्रॉम वन पेमेंट मैनेजर रिक्वेस्ट। तो अभी पेमेंट मैनेजर रन करने से पहले हम कुछ रिपोर्ट से जो चेक करेंगे। इस रिपोर्ट में से सबसे पहले प्री पेमेंट रिपोर्ट चेक करेंगे। प्री पेमेंट के लिए एपी इनवॉइस एंड लाइन में हम यहाँ से टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे प्री पेमेंट का। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं इनवॉइस स्टेटस अवेलेबल है, यानी जितने भी प्री पेमेंट अवेलेबल है उतने ही ये रिपोर्ट में लेके आएगा। इसको रन कर देंगे। सेम ऐसा हम एक डेबिट मेमो का भी टेम्पलेट है वो भी चेक करेंगे। ऑपरेटिंग यूनिट में प्रेशर जेट, अगर आप यहाँ पे ओपन ओनली में यस रखते हो तो जितना डेबिट मेमो का पेमेंट पेंडिंग है उतना ही लेके आएगा। अगर आपको सारे 10 ईयर के डेबिट मेमो चाहिए तो आप इनवॉइस डेट फ्रॉम से इनवॉइस डेट टू का पीरियड ऐड कर दो और ओपन ओनली में से यस रिमूव कर दो। इसको भी रन करेंगे। अभी ये सारे रिक्वेस्ट आप यूसेज चेक कर सकते हो। ये हमारे डेबिट मेमो का रिपोर्ट्स है, तो उसमें हम चेक करेंगे कि सारे जितने भी डेबिट मेमो है उसके नंबर जनरेट हो गया या नहीं हुआ है डेबिट मेमो का। और सेकंड थिंग यहाँ पे चेक करेंगे कि पेमेंट अब सबकी इमीडिएट है या नहीं है। अभी आप देख सकते हो एक सप्लायर है जिसका पेमेंट टर्म्स इमीडिएट नहीं है। हम इसका पेमेंट टर्म इमीडिएट कर देंगे। एपी में इनवॉइस में से फाइंड करेंगे। और यहाँ पे टर्म इमीडिएट कर देंगे। ये हमारा प्री पेमेंट का रिपोर्ट है। सप्लायर वाइज जितने भी हमने प्री पेमेंट की है, सप्लायर एम्प्लॉय सबका प्री पेमेंट का रिपोर्ट यहाँ पे लेके आ रहा है। इनवॉइस अमाउंट है और यहाँ पे प्री पेमेंट रिमेनिंग अमाउंट भी है। अभी आपको ये वन बाय वन चेक करना है कि सारे प्री पेमेंट स्टैंडर्ड के अगेंस्ट अप्लाई है या नहीं है, वो चेक करना है। अभी आप देख सकते हो ये मेरा प्री पेमेंट इसके अगेंस्ट अप्लाई नहीं है, तो मैं डायरेक्टली एक्शन में से जाके अप्लाई अनअप्लाई प्री पेमेंट में से जो भी मेरा प्री पेमेंट है वो अप्लाई कर दूंगी। और जीएल डेट सेम एज अ प्री पेमेंट। इसको सेव कर देंगे। अभी आप देख सकते हो जो भी हमने प्री पेमेंट अप्लाई किया है वो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस में है। इसको वैलिडेट कर देंगे।
सेम ऐसा 1 बाय 1 चेक करना होगा आपको प्रीपेमेंट के रिपोर्ट में कि जितने भी प्रीपेमेंट है वो स्टैंडर्ड के अगेंस्ट अप्लाई है या नहीं है। ये दोनों रिपोर्ट चेक करने के बाद एक चीज और चेक करनी है कि जितने भी टीडीएस के क्रेडिट मेमो बने हुए हैं जो अनपेड है, पेमेंट स्टेटस में अनपेड, उसमें जो पेमेंट मेथड है वो चेक कितने में है, क्योंकि हम पेमेंट मैनेजर में क्या होता है अभी कि सारी पेमेंट मेथड है ना एनईएफटी होनी चाहिए, तो हम एक बार चेक कर लेंगे कि कोई भी टीडीएस का क्रेडिट मेमो नहीं है कि जिसमें पेमेंट मेथड चेक है, अभी कोई भी नहीं है। तो अभी हम ब्लीज में से एपी अकाउंटेड इनवॉइस एजिंग रिपोर्ट रन करेंगे। ऑपरेटिंग यूनिट में प्रेशर चेक और यहाँ पे पैरामीटर में एक्सक्लूड फुल्ली पेड में यस, एक्सक्लूड कैंसिल में यस, और इसको रन करेंगे। ये हमारी रिपोर्ट है जिसके बेसिस पे हम पेमेंट मैनेजर में जो भी पेमेंट होगा उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। भी आप देख सकते हो थर्ड पार्टी नेम साइट है, इनवॉइस डॉक्यूमेंट नंबर है, इनवॉइस नंबर है। तो सबसे पहले हम जितने भी इनवॉइस स्टेटस इन नीड्स रिवैलिडेशन में है उन सबको रिमूव करेंगे और ये क्यूसी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि इतने सारे नीड्स रिवैलिडेशन स्टेटस में है, आप इनका क्यूसी करेक्ट कीजिए। अभी हम चेक करेंगे कि सबके पेमेंट पे ग्रुप में सबका पे ग्रुप असाइन होना चाहिए, जितने भी ब्लैंक है पे ग्रुप उसका हम पे ग्रुप मेंशन करेंगे। जैसे कि बेंस हाइड्रोलिक में पे ग्रुप मेंशन नहीं है, तो एपी में इनवॉइस में से हम उसको पर्टिकुलर इनवॉइस को मेंशन कर देंगे पे ग्रुप उसका। करेंगे ऐसे ही 1 बाय 1 सबका पेमेंट पे ग्रुप इन ओरेकल जो भी वॉट एवर पे ग्रुप है
एम्प्लॉय के लिए इंटरनल एम्प्लॉय पेमेंट है और सप्लाई के लिए सप्लायर पेमेंट है, वो सब मेंशन करेगी। सेम ही सेम एक्सेल में भी मेंशन करेगी, सेम ऐसा ओरेकल में भी करेगी। अभी हम चेक करेंगे पेमेंट मेथड सब में एनईएफटी होनी चाहिए। अगर किसी में चेक है तो आपको सेम एक्सेल में और ओरेकल में दोनों में चेंज करना होगा। वो चेंज करने के बाद डेज ड्यू में हम फिल्टर लगाएंगे। डेज ड्यू में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये कुछ एंट्री है जो 2023 से लेके आ रहा है, उसको हम टेम्पररी रिमूव कर देंगे। फिर एक डेज ड्यू में और एक फिल्टर लगाएंगे कि जितने दिन तक का आपको पेमेंट करना है उतने दिन तक का ही पेमेंट रखेंगे। अभी आप देख सकते हैं -42 डेज, यानी 42 डेज के बाद भी जो ड्यू होने वाला है वो भी ये सारी एक्सेल में लेके आ रहा है। बट हमने यहाँ पे ग्रेस पीरियड 5 डेज का रखा है तो हम 5 डेज ही रखेंगे। तो उसके लिए अभी आप देख सकते हो ये जितने भी -5 से ज़्यादा वाले इनवॉइस है वो सारे हम रिमूव कर देंगे। हमने 17 मई तक का पेमेंट सारा कवर किया हुआ है। 5 डेज हमने ग्रेस पीरियड दिया हुआ है यहाँ पे। इस शीट को हम नीड्स वैलिडेशन का नेम दे देंगे सेकंड शीट। अभी हम जो हमारी मेन शीट है फर्स्ट शीट उसका पीवट ऐड करेंगे। इंसर्ट में से पीवट टेबल, उसमें से हम थर्ड पार्टी नेम, ट्रांजैक्शन रिमेनिंग अमाउंट, रेमिटर ब्रांच नंबर एंड रेमिटर अकाउंट। डिजाइन में से जाके डू नॉट शो सब टोटल, रिपोर्ट लेआउट में शो इन टेबुलर फॉर्म, इसको हम नेम देंगे पीवट। अभी इसमें भी हमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो डायरेक्टली पीवट में फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं, हम इसको कॉपी करेंगे और एक नई शीट में पेस्ट कर देंगे सेम। इसको हम नेम देंगे पेमेंट शीट, जिसको हम कंपेयर करेंगे पेमेंट मैनेजर के साथ। अभी आप यहाँ पे जितने भी सप्लायर के पेमेंट ड्यूज है वो सारे लेके आ रहा है। अभी हमें यहाँ से अभी कोई पेमेंट रिमूव करवाना है, कुछ होल्ड करवाना है तो पहले यहाँ पे से हम फिल्टर आउट कर देंगे। जैसे कि सारी नेगेटिव अमाउंट है उसका पेमेंट नहीं करना है तो सारा वो कर देंगे। फिल्टर लगा के <0 का हम एक फिल्टर लगा देंगे, इसको कॉपी,
ये सारे ट्रांजैक्शन ऊपर की शीट से हम रिमूव कर देंगे। ये ट्रांजैक्शन का मुझे कोई पेमेंट नहीं करना है तो मैं उसको रिमूव कर दूंगी वहां से। हम टोटल ऐड कर देंगे। ये हमारी शीट रेडी है। अब हम ओरेकल में से पेमेंट मैनेजर रन करेंगे। टेबल पेमेंट मैनेजर, यहाँ पे टेम्पलेट में से गो करेंगे सबमिट सिंगल रिक्वेस्ट। ऑलरेडी हमने टेम्पलेट बनाया हुआ है। अभी पेमेंट प्रोसेस नेम ऐड करेंगे। ये हर बार यूनिक होना चाहिए नंबर। अभी हम यहाँ पे पे थ्रू डेट दिखा रहा है तो हमने यहाँ पे 7 डेज का ग्रेस पीरियड, 5 डेज का ग्रेस पीरियड जो लिया हुआ है तो लास्ट डेट हमें 17 मई डालनी होगी। जितने जितना आप ग्रेस पीरियड लेते हो उतना ही यहाँ पे डालना होगा। और यहाँ पे ग्रुप में सप्लायर पेमेंट है ऑलरेडी, यानी कि जितना जिसका भी सप्लायर का सब पे ग्रुप सप्लायर पेमेंट है उतना जितना ड्यू होगा वही लेके आएगा। हमें यहाँ पे एक एम्प्लॉय का भी ऐड करना है कि ताकि सारे जितना भी एम्प्लॉय का कोई पेमेंट है वो भी लेके आ पाए। इंटरनल एम्प्लॉय पेमेंट सिलेक्ट करेंगे, फिर सबमिट करेंगे। अभी आप देख सकते हो कि पेमेंट रिक्वेस्ट इन प्रोसेस दिखा रहा है तो होम पे यहाँ पे प्रोसेसिंग में दिखा रही है जो भी हमने रिक्वेस्ट सबमिट की हुई है। रिफ्रेश करेंगे तो अभी देख रहे हो आप हमने जो भी रिक्वेस्ट सबमिट की है वो नीड सेक्शन में है, वहां पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट एक्शन में अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी सप्लायर का जितना भी ड्यू है 17 मई तक का वो सारे सप्लायर का ऑटोमेटिक ओरेकल पेमेंट लेके आएगा इनवॉइस वाइज। अभी हमें कोई सप्लायर का जो भी
रिमूव करना है तो हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे वी एक्सप्रेस का जितने भी इनवॉइस है वो सारे रिमूव करने हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे बी एक्सप्रेस से सर्च किया, मैंने सिलेक्ट ऑल करूँगी अगर मेरे को सारे इनवॉइस रिमूव करने हो, और वन बाय वन सिलेक्ट करके आप यहाँ पे रिमूव फ्रॉम रिक्वेस्ट से रिमूव कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो जितने भी ट्रांजेक्शन वी एक्सप्रेस के थे वो सारे रिमूव हो चुके हैं। और आपको कोई भी शेड्यूल पेमेंट ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड शेड्यूल पेमेंट में से आप पे नेम से डायरेक्टली कोई पेमेंट ऐड करना हो तो डायरेक्टली कर सकते हो ऐड। अभी आप देख सकते हो हमारे एपी अकाउंट एंड इनवॉइस एजिंग रिपोर्ट से हमने जो बाइफरकेट किया था उसका और पेमेंट मैनेजर का एग्जैक्टली अमाउंट सब मैच है। अभी हम इसको सबमिट कर देंगे। सेम ये वापस से प्रोसेस में है। अभी आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग स्टेटस पे है। इसका स्टेटस रिफ्रेश करेंगे हम। अभी आप देख सकते हो जो भी हमने प्रोसेस सबमिट किए वो अभी नीड सेक्शन में है। वहाँ पे जाके हम वापस से स्टार्ट एक्शन। अभी आप देख सकते हो जितने भी हमने पेमेंट प्रोसेस किए वो यहाँ पे शो होगा। अभी रन पेमेंट प्रोसेस में से वो करेंगे। पेमेंट डेट से हम फिल्टर आउट कर सकते हैं हमने जो भी प्रोसेस सबमिट करवाई है। यहाँ पे रिलेटेड पेमेंट इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे। रेडी फॉर प्रिंटिंग पे यहाँ पे प्रिंटर पे नो प्रिंट और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अभी आप देख सकते हो हमने जो भी रिक्वेस्ट सबमिट की है वो भी यहाँ पे है। यहाँ पे रिकॉर्ड प्रिंट स्टेटस कंटिन्यू, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम। अभी आप देखते हो सबमिटेड फॉर प्रिंटिंग स्टेटस है। रिफ्रेश करेंगे उसको। अभी आप देख सकते हो हमने जो भी रिक्वेस्ट सबमिट की है वो कंप्लीटेड स्टेटस पे है। करना हो तो डायरेक्टली पेमेंट में से चेक कर सकते हो। जितने भी सप्लायर का पेमेंट ड्यू है वो सब यहाँ पे लेके आएगा। जितने भी हमने पेमेंट मैनेजर से रन की है वो। अभी हम इससे एक बैंक की एक्सेल शीट प्रिपेयर करेंगे।
अभी हम बैंक में अपलोड करने के लिए एक फाइल प्रिपेयर करेंगे बैंक के फॉरवर्ड में। और बैंक में हमेशा क्या होता है कि सेम नंबर से तुम दूसरी फाइल अपलोड नहीं कर सकते हो, तो हमने यहाँ पे सीक्वेंस मेंटेन की हुई है, डेट, मंथ, ईयर और फाइल का नंबर। अभी आप देख सकते हो ये हमारी पूरी शीट है जो बैंक में अपलोड होती है पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे पेमेंट मेथड है, डेट है, कंपनी का अकाउंट नंबर है, अमाउंट है, सप्लायर और एम्प्लॉय का नेम है, आईएफएससी कोड एंड अकाउंट नंबर है। फिर आपको कोई मेल आईडी पे अगर स्पेसिफिक चाहिए तो फिर मेल आईडी यहाँ पे है, और यहाँ पे वापस सप्लायर नेम और कंपनी का नेम। अभी हम सेम शीट में हम दूसरी शीट प्रिपेयर करेंगे जो हमने सप्लायर साइकिल रन की है वो सारे सप्लायरों की। तो पहले तो हम सप्लायर का नेम सिलेक्ट करके कर देंगे, फिर अमाउंट, आज की डेट मेंशन कर देंगे जैसे कि 12th है। सबका फॉर्मेट आपको जनरल में ही रखना है। अभी आप देख सकते हैं ये डेट का फॉर्मेट चेंज हो गया है, तो इसको आप ऐसे ही चेंज कर सकते हो डायरेक्टली। अभी आपको आईएफएससी कोड, फिर अकाउंट नंबर, अभी फिल्टर लगा देंगे हम। यहाँ पे पेमेंट मेथड में एनईएफटी कर देंगे। अभी मैं यहाँ पे कोटक से पेमेंट कर रही हूँ, तो कोटक टू कोटक जितना भी बैंक का पेमेंट होगा तो वहाँ पे आईएफटी मेंशन करना रहेगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कोटक का जो भी आईएफएससी कोड है वो सिलेक्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पे पेमेंट टर्म्स में उसमें आईएफटी कर दूंगी मैं, फिर फिल्टर रिमूव कर दूंगी मैं। ओके, अभी सप्लाई नेम में और पूरी शीट में कहाँ पे भी स्पेसिफिक कैरेक्टर अलाउ नहीं है, तो फिर हम जितने भी स्पेसिफिक है जैसे कि यहाँ पे एंड है तो हम एंड की सिग्ने साइन रिमूव कर देंगे, डॉट है तो डॉट भी रिमूव कर देंगे। कोई है नहीं, सेम इसको कॉपी करके हम एकदम लास्ट में वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सेव करेंगे। अभी आप देख सकते हो हमारी टोटली एक्सेल की शीट प्रिपेयर हो गई है। वेरीफाई कर देंगे।